परमेश्वर की धन्य नाम की महिमा हो। प्रभु ने दिए हुए इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये एक इंतजार की गीत है जो हमारे लिए जगह तैयार कर कर दोबारा आएंगे। ये वादा कर कर गया हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह का हर एक विश्वासी जो उनका इंतजार में है, उस इंतजार गीत है सदियों के पहले चल गई। ये हमारा प्रिय भाई प्रभु के दास जबी के साइमन ने लिखकर उसको म्यूजिक दिए हुए गीत है सदियों के पहले चल गई। सदियों के पहले चल गए, ओ कब तक आओगे मेरी जान। आऊंगा कहते चल गए, ओ कब तक इंतजार में करूं। सदियों के पहले चल गए, ओ कब तक आओगे मेरी जान। आऊंगा कहते चल गए, ओ कब तक इंतजार में करूं। शागिर्दे जब देख रहे थे बादल में तू उठा लिया गया। शाम सवेरे बीते कई याद तुम्हारी सता रही है। दुनिया गुनाह से भर गई है प्रिय, तेरी ना करे आगमन का। सदियों के पहले चल गए, ओ कब तक आओगे मेरी जान। आऊंगा कहते चल गए, ओ कब तक इंतजार में करूं। जाओ यदि घर बनाऊं वहाँ, वादा तेरी याद में है। घर ना हो मुझे घर एक यहाँ, घर है एक आसमान के पार। उस घर देखने दिल तरसता मसीह, तेरी ना करे आगमन का। सदियों के पहले चल गए, ओ कब तक आओगे मेरी जान। आऊंगा कहते चल गए, ओ कब तक इंतजार में करूं। सदियों के पहले चल गए, ओ कब तक आओगे मेरी जान। आऊंगा कहते चल गए, ओ कब तक इंतजार में करूं। थैंक यू। अभी हम परमेश्वर का दास को 8 बजे तक का समय मैं जेबी भैया को देना चाहूँ। जेबी भैया।
परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। मेरी आशा है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। थैंक यू। जिस विषय का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं उसी विषय को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाना मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास जो भी सीमित समय है उसके अंदर में इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करना मैं चाहता हूं। जो विषय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, पिछले दिनों में जो भी लोग अध्ययन कर रहे थे, जो भी लोग इस सभा में भाग लिए हैं, आप सभी इस विषय को जानते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य कर रहा है वो है अपने पुत्र के समान हमें बदलना। और हम अध्ययन कर रहे थे ये कार्य जब हम वर्तमान संसार में रहते हैं, परमेश्वर 7 चरणों में ये करते हैं, या 7 माध्यमों से परमेश्वर जो है इसे करते हैं। उसमें जो है 2 बातों पर हम लोग संक्षिप्त रूप में अध्ययन किए हैं, और तीसरा बात पर जो है हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसके विषय में। तीसरा विषय जो है सेपरेशन नामक विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पश्चात 4 और चरण है। तो मेरे पास आज के साथ आज का भी सत्र जोड़कर 3 सत्र ही है, तो इसको उसी सीमित समय में मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। तो सेपरेशन के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पीछे की एक भी बात को मैं दोहराना नहीं चाहता। विश्वासी लोग अनिवार्य रूप में अलग रहने की 2 बातों पर हम लोग अभी तक मनन किए हैं। एक जो है मूर्तों की अशुद्धताओं से और व्यभिचार, गला घोटे हुए चीजें और खून पीना आदि चीजों से अलग रहने के लिए प्रेरित लोग जो आदेश दिए थे, प्रेरितों के काम 15 की 20 में, उस चीज पर हम मनन किए हैं। दूसरी चीज हम मनन किए हैं, विश्वासियों को सांसारिकताओं से अलग होना है। Believers must be separated from worldliness, वो भी हम लोग मनन किए हैं। इसलिए मैं दोनों दोहराना नहीं चाहता। और तीसरी बात पिछले सत्र में हम लोग मनन किए थे, झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों से विश्वासियों से अलग होना है। Believers must be separated from false teachers and false teachings. उस बात को भी हम लोग मनन किए हैं। दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 पद 9 से 11 तक। अब 2 बातें केवल पद दिखा करके सेपरेशन नामक विषय को मैं यहाँ जोड़ करके अगला प्रेरितों की शिक्षा नामक विषय की ओर जाना चाहता हूं। उसके पहले अनिवार्य 2 बातों को भी मैं खाली आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे विश्वासियों को अलग रहना है। सबसे पहले, बिलीवर्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम पर्सनल सिंस, व्यक्तिगत पापों से विश्वासियों को अलग रहना है। 1 कुरिन्थी अध्याय 6 पद 9 और 10, 1 Corinthians chapter 6 verses 9 and 10, केवल पद ही दिखाना चाहता हूं। हम लोग अपने आत्मिक जीवन के दरमियान कलीसियाओं में सब इस विषय को बार बार अध्ययन करते हैं, इसलिए मैं उस बात को एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। व्यक्तिगत पापों से अलग रहने की जो बातें हैं, वास्तव में वो सब थोड़ा सा गहराई में समझाने का मुझे उद्देश्य था, लेकिन ऐसा समझाएंगे तो ये विषय जो है कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं उसका जो है हिम्मत नहीं जुटा रहा हूं। 1 कुरिन्थी अध्याय 6 पद 9 और 10, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यहाँ परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड करके जो बताया हुआ है, वो एक सांसारिक राज्य के विषय में नहीं बोला गया है। प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस के दरबार में कहा है, मेरा देश, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि इस संसार का होता तो मेरे जो साथी है सैनिक, मुझे तेरे हाथ में नहीं पकड़वाया जाता।
तो यीशु मसीह जिस राज्य के विषय में नया नियम में परामर्श किया है, वो राज्य एक आत्मिक राज्य है, एक स्पिरिचुअल किंगडम, यीशु मसीह के अनुरूप बदलने वालों का एक समूह। और उस समूह के विषय में बोल रहा है, उस समूह में जो है इस प्रकार के पापों में जीने वालों को क्या है, उसमें सहभागी होना मुश्किल है, नहीं तो उस राज्य का होके चलना मुश्किल है। क्योंकि यीशु मसीह जिस राज्य की चर्चा कर रहा है, वो राज्य पवित्रता की खोज करने वालों का राज्य है। A kingdom of people who are in search of holiness, पवित्रता की खोज करने वालों का एक राज्य। उसमें इस प्रकार के पापों में जीने वालों को उस राज्य के नागरिक होकर जीना बहुत मुश्किल बात होगी। यहाँ उद्धार नष्ट होने के विषय में नहीं बोल रहा है, परंतु उद्धार पाए हुओं की एक पहचान यहाँ बता रहा है। It's not about losing our salvation, but this is one of the identities of people, those who are genuinely saved. जो वास्तव में उद्धार पाया है, उनकी एक पहचान है। क्या है वो पहचान? जो वास्तव में उद्धार पाए हैं, वो क्या है? वो अन्यायी नहीं रह सकता, वो वेश्यागामी नहीं रह सकता, वो मूर्ति पूजक नहीं रह सकता, परस्त्रीगामी नहीं रह सकता, लुच्चे मतलब जो है होमोसेक्सुअल या लेस्बियन, वो नहीं रह सकता। ए क्रिश्चियन कैनॉट बी ए होमोसेक्सुअल और लेस्बियन। और चोर नहीं हो सकता, लोभी होकर नहीं रह सकता, पियक्कर, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले आदि के रूप में एक क्रिश्चियन कैनॉट बी कंटिन्यूड। एक विश्वासी जो जेन्युइनली उद्धार पाया है, वो क्या है? वो इस तरह के पापों में कंटिन्यू नहीं कर सकता। इधर एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बोलना चाहता हूं, हम लोग किसी व्यक्ति को ये चोर है, नहीं तो ये जो है वेश्यावृत्ति करने वाला है, इस प्रकार किसके बारे में कहते हैं? मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूं, जैसे कि वेश्या शब्द जो है, जीवन में किसी समय में किसी ने जाने अनजाने में जो वेश्यावृत्ति कर दिया है, उसको हम लोग वेश्या शब्द से पुकारते नहीं है। हाँ, जरूर हम कहते हैं उन्होंने जो है व्यभिचार किया है करके बोलते हैं, लेकिन वेश्या लेबल किसको हम देते हैं? जो पब्लिकली, जो जेन्युइनली वेश्यावृत्ति में कंटिन्यू कर रहा है। या चोर किसको कहते हैं? हमारे सब क्षेत्र में मुझे मालूम है, मेरे जो केरल में जो मेरा जगह था, वहां पर सन्नी नामक एक व्यक्ति था, सबको ही जानता था वो एक चोर है। क्यों चोर है? क्योंकि उनका रोजाने का काम क्या है? चोरी करना है। सो लोग उनको कहते थे सन्नी चोर है, ठीक है, ऐसा कहते थे। तो ये लेबल हम उनको डालते हैं जो उसमें कंटिन्यू करता है। गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कभी कभार वेश्यावृत्ति करना अच्छा है, नहीं तो कभी कभी चोरी करना अच्छा है, ये मैं नहीं बोल रहा। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है? मेरा कहना है विश्वासियों से पाप होने की संभावना है। विश्वासी लोग पाप करना नहीं चाहिए, लेकिन पाप होने की संभावना है। बट ए बिलीवर कैनॉट कंटिन्यू इन सिन। ए विश्वासी पाप में क्या नहीं रह सकता? ही कैनॉट बी कंटिन्यूड एज ए प्रोफेशनल चोर, ही कैनॉट बी कंटिन्यूड एज ए प्रोफेशनल अडल्टरस, ही कैनॉट बी कंटिन्यूस एज ए हैबिचुअल होमोसेक्सुअल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो पौलुस यहां क्या बोल रहा है? अगर आप कलीसिया के सदस्य हैं, विश्वासी हैं, तो आप उसमें क्या नहीं कर सकते हैं? व्यक्तिगत पापों में आप जी नहीं सकते हैं, आप व्यक्तिगत पापों में जी नहीं सकते। इसलिए विश्वासियों को परमेश्वर
पवित्रता की ओर बढ़ना हो, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बढ़ना हो, उनके जीवन के व्यक्तिगत पापों से अलग होना है। ऐसा कभी नहीं बोले हाँ ये मेरा स्वभाव है, मैं इसी को ही कंटिन्यू करूंगा, मैं ऐसा ही जीऊंगा, ये कभी नहीं बोले। हमें व्यक्तिगत पापों से क्या होना है, अलग होना चाहिए। सो द थर्ड वन, वी मस्ट बी सेपरेटेड। तीसरी बात जिससे हमें अलग होना है वो व्यक्तिगत पाप है। इस विषय में कई पद जो दिखाने के लिए है, लेकिन वो सब मैं फिलहाल छोड़ रहा। अब मैं चौथा एक महत्वपूर्ण बात पर आना चाहता हूं जिससे विश्वासियों को अलग होना चाहिए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे विश्वासियों को व्यक्तिगत पापों से अलग होना चाहिए। हमें अगर मान लीजिए जाने अनजाने मुझसे या आपसे कोई पाप हुआ भी हो, परमेश्वर का आत्मा जब हमसे कहता है कि हमसे पाप हुआ है, एक विश्वासी की पहचान यह है कि वो पश्चाताप करके पाप से वापस आता है। मुझे उदाहरण बोलने के लिए डर लगता है, फिर भी एक दो नहीं बोलेगा तो बात क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। एक सुसमाचार प्रचारक जो बिहार के थे, उन्होंने हमसे एक बार एक सवाल किया। उन्होंने हमसे पूछा, जबी ब्रदर आप बताइए एक आत्मिक व्यक्ति कौन है, हु इज ए स्पिरिचुअल मैन। और उन्होंने कहा क्या आत्मिक व्यक्ति यही है जो कभी पाप नहीं किया या कभी पाप नहीं करता है। दूसरा हमसे उन्होंने यही पूछा, एक आत्मिक व्यक्ति कौन है, हु इज ए स्पिरिचुअल पर्सन, इज दैट समवन हु नेवर सिंस और समवन हु डजंट सिन, हु इज ए स्पिरिचुअल मैन। तो मैंने उनसे कहा एक ही इंसान है जो जगत में जिया, जो पाप नहीं किया और पाप करता नहीं था, वो यीशु मसीह है। इसलिए आत्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो कभी पाप नहीं किया। फिर आत्मिक व्यक्ति कौन है? आत्मिक व्यक्ति वही है जो अपने पाप को पहचानता है और पश्चाताप करके उससे बाहर आता है। A spiritual person is someone who identifies his personal sin and repent and come back to the Lord. आत्मिक व्यक्ति वो नहीं है जिससे कभी पाप नहीं हुआ। ये हम लोग की गलती है। हम लोगों का पाप कोई दिखाता है तो हम लोग का तुरंत क्या करते हैं, अगर जोई ब्रदर बोला जबी ब्रदर आपसे ये गलती हुआ, तो हम लोग का आजकल कलीसिया में देखने वाली एक चीज क्या है मालूम है, अगर जोई ब्रदर बोल दिया जबी ब्रदर आपने उस दिन ऐसा पाप किया है, तो हमारा काम क्या है मालूम है, अरे 10 साल पहले तुम भी तो वो पाप किया था। है ना, हम लोग तुरंत यही तो हमारे सब कलीसिया में 10 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, नहीं तो वो पाप नहीं है तो दूसरा पाप। मेरे प्यारो, आत्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो कभी पाप नहीं किया। आत्मिक व्यक्ति वही है जो वर्तमान में पश्चाताप के साथ जीवन बिताता है। मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं वो बोलना नहीं चाहता। तो मैंने उस ब्रदर को बोला, ब्रदर वो है आत्मिक जो अपने पाप को पहचानता है और पश्चाताप के साथ वापस प्रभु की ओर आता है। मेरे प्यारो, मुझे सुनने वालों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पाप को छिपाता हो, तो मैं कहना चाहता हूं पाप को छिपाना आत्मिक व्यक्ति की पहचान नहीं है। आत्मिक व्यक्ति की पहचान अपने पाप को स्वीकार करना और प्रभु के पास लौट कर आना है। अब चौथा एक और विषय मैं आपके सामने लाना चाहता हूं जिससे विश्वासियों को अलग रहना है। पहला कुरिन्थी अध्याय 5 पद 11, 1 Corinthians chapter 5 verse 11। विश्वासियों को उन विश्वासियों से अलग रहना है जो पाप में जी रहा है। Believers should be separated from such believers, those who are continuing in sin। पहला कुरिन्थी 5 की 11 देख लीजिए, वहां पर क्या बोल रहा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, ध्यान देखिएगा,
यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कर या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। विश्वासियों को अपनी कलीसिया से हो या दूसरी कलीसिया से हो, पाप में जीने वाले विश्वासियों से अलग होना है। आजकल ये विषय सब बोलने के लिए बड़ा डर लगता है, क्योंकि हम लोग बड़े चालाक लोग हैं। सब लोग क्या है, कलीसिया में हो या हमारे समूह में हो, कोई व्यक्ति पाप करता है, हमें पता भी हो, तो हम लोग पहले देखते हैं उस व्यक्ति का स्टेटस क्या है, कितना धनी है, उनका रिलेटिव्स कलीसिया में कितने हैं, उनका विरोध करेंगे तो कितने लोग हमारे विरोध में आ सकते हैं। ये सब बात देख करके आजकल मैं कहूंगा वर्तमान समय में जो स्पिरिचुअलिटी चल रहा है, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक स्पिरिचुअलिटी। वर्तमान काल में कूटनीति, मुझे नहीं पता वो कितना हिंदी में उसको बोलना, डिप्लोमेसी को कूटनीति बोलते, कूटनीतिक आत्मिकता है आजकल। और तुरंत हम लोग बोलेगा अरे जजिंग नहीं करना मेरे भाई, हम लोग कौन होता है समझे? बाइबल में कई पद है जजिंग करने के लिए, वो सब उठाने के लिए मैं अभी जाना नहीं चाहता। देखिए, यदि कोई भाई कहलाकर निम्न पापों में जी रहा हो, मेरे एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 10 साल पहले उन्होंने ऐसा किया हो, 5 साल पहले ऐसा किया हो, 1 साल पहले ऐसा किया हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या पाप किया हुआ व्यक्ति वर्तमान में उनका हालात क्या है? क्या वो पश्चाताप किया है या उस अपने पाप में वो जी रहा है? यदि पाप में जी रहा है, मसीही विश्वासियों को क्या करना है? जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अनुरूप बदलना चाहता है, उनको क्या करना है? ऐसे पाप में जीने वाले विश्वासियों से क्या रहना चाहिए? अलग होना चाहिए। लेकिन उसकी एक तरीका प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय की 15 से 17 तक भी उठाइएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसकी 15 से 17 तक। कुछ लोगों को किसी को बाहर करना भी बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसके एक तरीका प्रभु यीशु मसीह ने बताया। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसकी 15 से लेकर के 17 तक वहां पर इस प्रकार लिखा, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, ठीक है? यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। बहुत स्पष्ट तरीके से यीशु मसीह ने बोला है, पाप में जीने वाले विश्वासियों से अलगाव रखने की तरीका क्या है? आपको मालूम है कि कलीसिया में एक विश्वासी या आपके परिचय में एक विश्वासी पाप कर रहा है, पहला कदम क्या है? उस विश्वासी के पास पर्सनली जाइए। ये मत कीजिए कि उनको सबसे पहले पूरे कलीसिया में फैला करके उनका बेइज्जती कीजिए, उनका आत्मिक जीवन को बर्बाद कीजिए, उनका गवाही नष्ट कीजिए। ये नहीं, सबसे पहले उनके पास जाइए और उनको व्यक्तिगत रूप में समझाइए, ब्रदर और सिस्टर, यू आर लिविंग इन सिन। भाई या बहन, आप पाप में जी रहे हो, इसलिए आप क्या कीजिए? पश्चाताप कीजिए, पाप को छोड़िए, वापस आइए, ठीक है? तो यीशु मसीह ने कहा, यदि उन्होंने मान लिया आपकी बात तो अच्छी बात है, आपने अपने भाई को जीत लिया। तो दूसरा क्या है? यदि वह ना सुने, व्यक्तिगत रूप में आपने समझाया, नहीं सुना, तो 1 या 2 जन, आपके अकेले में वो बात नहीं मानी, तो क्या कीजिए? कलीसिया का 1 या 2 वरिष्ठ भाइयों को भी ले चलिए। अगर सिस्टर लोगों को समझाने जा रहे हैं, साथ में पत्नियों को या वरिष्ठ भाइयों, अन्य भाई लोग और उनकी पत्नियों को लेकर चलिए। तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा,
कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। उनको समझाना चाहिए, यदि वो बात नहीं भी मानता हो, इस बात का गवाह हो जाते हैं कि उस भाई पाप में है और वो बात नहीं मान रहा है। ठीक है। और मान लीजिए 2-3 आदमी जाकर भी समझाया, वो नहीं समझ रहा, तो आगे क्या लिखा है, यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसे जान। ठीक है। पाप में जीने वाले विश्वासियों से हमें अलग होना है। कैसे अलग होना है? किसी का पाप के विषय में जानकारी मिले, व्यक्तिगत रूप में समझे। मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, आप मुझे कितना भी नफरत कीजिए, सब लोग नहीं, मैं जनरली बोल रहा हूं कि पाप देखकर आप चुप रहने के बाद आप समझ रहे हैं आप आत्मिक है इसलिए चुप है, तो नहीं, वो आत्मिकता नहीं है, वो कपटता है, हिपोक्रेसी है। वो आप उस भाई से प्रेम नहीं करते हैं। अगर आप भाई से प्रेम करते हैं, आप उनके पास जाइए, आप उनके पास जाइए। वर्तमान में भी बिहार में ऐसी एक समस्या के साथ में सामना कर रहा हूं। मेरे कुछ दोस्तों ने भी ये सोच रहे हैं कि जबी ब्रदर कट्टरवादी है। ठीक है। और उनका भी आरोप है मैं जजिंग करने वाला हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप में किसी से बात किया, ब्रदर यू आर इन सिन, आप पश्चाताप कीजिए। तत्पश्चात भाइयों के साथ जाके बोला, उसके बाद कलीसिया उनके खिलाफ में एक्शन लिया। मैंने एक ही बात कही, कलीसिया की अधीन रही है। अब कलीसिया तोड़कर वो घर में जो है आराधना कर रहा है और वो कह रहा है कि जबी के साइमन जजिंग करने वाला है। देखो, मैं व्यक्तिगत रूप में अपमान नहीं कर रहा। कलीसिया में कोई भाई या बहन पाप में जी रहा हो, हर एक विश्वासी भाई बहन का दायित्व है व्यक्तिगत रूप में उनके पास जाकर के उनको समझाइए, भाई या बहन आप पाप में है, पश्चाताप कीजिए। अगर आपकी बात को वो नहीं मानी तो 2-3 भाई बहनों को लेके जाकर, सिस्टर है तो बहनों को, अगर भाई है तो बहन को लेके जाने की जरूरत नहीं है, ले जाकर उनको अपने पाप को अवगत कराइए। अगर उनकी भी नहीं मानी तो कलीसिया को बताइए। कलीसिया की भी बात नहीं मानी, तब क्या करना, उस भाई से क्या करना है, अलग हो जाना है, अलग हो जाना है। अच्छा, तो आत्मिक जीवन में हमें अलगाव को मेंटेन करना जरूरी है। अन्यथा अगर पाप में जीने वाले विश्वासियों की संगति में हम जिएंगे तो क्या होगा? यीशु मसीह ने कहा, थोड़ा सा खमीर पूरे आटा को क्या कर देता है? खमीर कर देता है ना। थोड़ा सा खमीर। एक आदमी जो कलीसिया में पाप में जी रहा है, उनको आप बर्दाश्त करेंगे, वो एक आदमी क्या कर देगा? पूरी मंडली को पाप में डुबा देगा। और एक मंडली पाप में जी रहा है और उसको अन्य मंडलियां बर्दाश्त कर रही हो, वो एक मंडली अन्य मंडलियों को बर्बाद करेगा। इसलिए क्या करना है? एक विश्वासी पाप में जी रहा है तो उनको समझाइए, सुधारिए। कलीसिया की भी बात वो नहीं मानी तो उनसे अलग रहिए, ताकि वो व्यक्ति पश्चाताप करके वापस आ सके। तो प्रभु के, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अनुसार बदलने के लिए हमें अनिवार्य रूप में अलगाव को रखना जरूरी है। हमें मूर्तों की अशुद्धता और आदि बातों से अलग रहना है, सांसारिकता से अलग रहना है, और झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों से अलग रहना है, व्यक्तिगत पापों से अलग रहना है, और अंत में पाप में जीने वाले विश्वासियों से अलग होना है। आइए हम 14 चरण की ओर जाते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42वीं पद में 14वां चरण को हम देखते हैं। वो है प्रेरितों की शिक्षा। अब हमारा मुख्य विषय से कभी अलग ना हो। हमारा विषय है परमेश्वर के पुत्र के अनुसार बदलना, जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। उसके लिए उद्धार पाना है, बपतिस्मा लेना है, अलगाव का जीवन बिताना है। और 14 चरण है प्रेरितों से शिक्षा पाना है। अक्सर कई प्रभु के दास लोग भी
इस तरह प्रचार करते हुए मैंने सुना, प्रेरितों की शिक्षा मतलब, प्रेरितों से शिक्षा मतलब बाइबल अध्ययन है। पूरे बाइबल को उन लोग बताता है। प्रेरितों की शिक्षा पाना मतलब बाइबल अध्ययन, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरा कहना नहीं है। लेकिन प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 41-42 पद में जो प्रेरितों की शिक्षा करके बताया है, वो संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन के बारे में नहीं बताया। प्रेरितों की शिक्षा मतलब प्रेरितों की शिक्षा को ही बताया। प्रेरित लोगों ने जो शिक्षा सिखाई है, परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य करता है, अपना पुत्र के समान बदलने का कार्य, वो कार्य यदि हमारे जीवन में पूरा होना हो, प्रेरितों के शिक्षा के अनुसार एक आत्मिक जीवन बिताना जरूरी है। मैं बचा हुए समय में जल्दी बोलना चाहता हूं, प्रेरितों की शिक्षा का क्या महत्व है। सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने जो भी बातें सिखाई, उसको सिखाने का, कलीसिया को सिखाने का दायित्व प्रेरितों को ही दिया गया था। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 16 से 20 तक के पद हमारे लिए बहुत ही परिचित पद है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 16 से 20 तक के पद, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय में इस यीशु मसीह ने जो भी बातें सिखाई थी, उन बातों को कलीसिया को सिखाने का दायित्व प्रेरितों को ही दिया हुआ था। हम लोग उस पद को जानते हैं, 11 चेले, वहां स्पष्ट रीति में लिखा है 16वीं पद में 11 चेले, यहूदा इस्करियोता को छोड़कर 11 चेले के साथ यीशु मसीह जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, 19 पद से लेकर मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। तो सबसे पहले यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा को कलीसिया को सिखाने का दायित्व जो है, उन्होंने प्रेरितों को ही दिया था। सबसे पहले यीशु मसीह की शिक्षा को दूसरों को सिखाने का दायित्व प्रेरितों को ही मिला था। ठीक है, और आप प्रेरित लोग इस बात का अंगीकार किया था। आप प्रेरितों के काम 6:4 पढ़िएगा, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 4। प्रेरितों के काम 6:4, वहां पर जी 6:4 में, वहां पर मैं उसकी भूमिका सब कहने नहीं जा रहा हूं। वहां पर यरूशलेम की कलीसिया में कुछ समस्या जब हुई थी, उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित लोगों ने 7 अन्य लोगों को नियुक्त किया। और प्रेरित लोगों ने क्या बोला, 6:4 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हम लोग दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम तो केवल 2 काम करेंगे। प्रेरित लोग 2 ही काम करते थे। क्या इस समय आप लोग पौलुस की सब बात लेके नहीं आना, वो एक अलग विषय है, वो सब समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन यहाँ पर 11 प्रेरित लोगों की एक बात हम सुन रहे हैं, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। तो यीशु मसीह ने वचन की सेवा कलीसिया में करने का पहला दायित्व प्रेरितों को दिया था। मत्ती 28 का 16 से 20 तक के पदों में देखा। और प्रेरितों के काम 6:4 में हम लोग देख रहे हैं, प्रेरित लोगों को भी ये बात मालूम था, वचन की सेवा करने का दायित्व उस समय उन्हीं को ही दिया था, क्योंकि उस समय नया नियम की रचना नहीं हुई थी। नया नियम की रचना नहीं हुई थी, तो यीशु मसीह की जो शिक्षा दूसरों को सिखाने का दायित्व तो सबको नहीं दिया था, ठीक है। वो केवल जो है इन चेलों को ही दिया था। क्यों दिया था, क्यों दिया था? मैं जल्दी कुछ बातें आपको बोल के जा रहा हूं, आप लोग खाली नोट करते जाइएगा।
मैं सब पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। क्यों प्रेरितों को ही वचन की सेवा करने का दायित्व यीशु मसीह सौंपा था? सबसे पहली बात, यीशु मसीह जी उठने का उन लोग आंखों देख के गवाह थे। दे वेर द आई विटनेसेस ऑफ रिसन लॉर्ड। प्रेरितों के काम 2:32, पहला कुरिन्थी 15:5 से 8 तक आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा नोट करके। प्रेरितों के काम 2:32, पहला कुरिन्थी 15:5 से 8 तक। क्यों प्रेरितों को ये दायित्व दिया था? एक कारण, जी उठा हुआ यीशु मसीह को आंखों से वे लोग देखे थे। दूसरा कारण, दूसरा पत्रस 1:16, सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 16, यीशु मसीह के प्रताप को, महिमा को वे लोग देखे थे। केवल यीशु मसीह के मानुषिकता को ही नहीं, वे लोग यीशु मसीह की महिमा को भी देखे थे, ईश्वरीयता का दर्शन किए थे। दूसरा पत्रस 1:16। और तीसरा कारण, वे लोग यीशु मसीह के साथ संगति में थे। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 से 3 तक। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 से 3 तक यूहन्ना वह कहते हैं, हमारे आंखों से हमने उसको देखा, हमारे कान से हमने सुने और हमारे हाथों से हमने उसको छुए। तो यीशु मसीह के साथ संगति में थे वे लोग। और चौथा कारण, एफेसियों की पत्री 2 अध्याय की 20वीं पद, एफेसियंस चैप्टर 2 वर्स 20, वहां पर हम लोग देखते हैं कलीसिया का निर्माण यीशु मसीह ने, जो कलीसिया का कोने का पत्थर है, उन्होंने प्रेरित और भविष्यद्वक्ता की नींव में किया था। कलीसिया का निर्माण सब लोगों के ऊपर नहीं हुआ। कलीसिया का कोने का पत्थर अथवा पहला पत्थर यीशु मसीह है, और फिर प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाते। प्रेरित कौन है? यीशु मसीह को से सुन करके, यीशु मसीह से सुनकर कलीसिया को सिखाने वाले थे। भविष्यद्वक्ता कौन थे? नए नियम के भविष्यद्वक्ता कौन थे? भविष्य बोलने वाले नहीं थे। मेरे प्यारो, वो सब समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हम लोग यहां तक विश्वासी लोग भी ये सोचने वाले हैं भविष्यद्वक्ता मतलब भविष्य बोलने वाला है। बाइबल इस तरह सब नहीं सिखाती है। बाइबल में भविष्यद्वक्ता शब्द का अर्थ स्पोक्समैन अथवा स्पोक्स पर्सन ही है, वन हु स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। इतना ही अर्थ है। मेरे पास समय नहीं है, आप लोग फिर किसी दूसरे समय हमको इन सब विषय सीखने के लिए दीजिएगा, तो मैं उस बातों को समझाऊंगा। नए नियम में भविष्यद्वक्ता कौन थे? नए नियम में भविष्यद्वक्ता जो है, प्रेरितों से बातें सुनकर अलग अलग कलीसिया में संदेश देने वाले थे भविष्यद्वक्ता लोग। पहला कुरिन्थी प्रेरितों के काम 15 अध्याय में यहूदा को, जो प्रेरितों के साथ थे, प्रेरित नहीं है, प्रेरितों के साथ 2 यहूदा था, और बरनबास को, शीलास बरनबास आदि लोगों को प्रेरित कहते हुए हम लोग प्रेरितों के काम 15 अध्याय में पढ़ते हैं। उसका कारण क्या था? 15वें अध्याय में यरूशलेम काउंसिल जब हुआ था, अन्य जाति के कलीसियाओं को लिखकर भेजने के लिए कहा था, मूर्तों की अशुद्धता से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, गला घोटे हुए से बचे रहो, खून पीने से बचे रहो। ये सब यरूशलेम में प्रेरित लोग सिखाने के बाद कलीसियाओं में जाकर ऑन बिहाफ ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरितों के और से कलीसिया को सिखाने का दायित्व जो है इन लोगों को दिया था। और उनको क्या बुलाया है? भविष्यद्वक्ता। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता भी परमेश्वर से सुन करके लोगों को सुनाने वाले केवल थे। उन लोगों ने भूत भी बताया, वर्तमान भी बताया, भविष्य भी बताया, केवल भविष्यवाणी करने वाले नहीं थे। तो 4 कारण मैंने बताया प्रेरितों की शिक्षा का महत्व क्या है। ये पूरे बाइबल की बात नहीं कर रहे। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के पुत्र के समान पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें प्रेरितों की शिक्षा में बढ़ना है।
इस सभा में जुटे हुए कई लोग प्रभात मनन सेवगाई सुनने वाले हैं। प्रभात मनन की सेवगाई शुरू हुआ था रोमियों की पत्री से। मेरे अंदर प्रभु ने एक बोझ दिया था पत्रियों से कलीसियाओं को सिखाना, क्योंकि मेरे अंदर प्रभु ने एक बोझ दिया है। उत्तर भारत की कई कलीसिया, केवल ब्रदरन कलीसिया या कोई एक दूसरी कलीसिया नहीं, उत्तर भारत की ज्यादातर कलीसियाएं बेसिक डॉक्ट्रिन में, मूल सिद्धांतों में कमजोर है, जो विश्वासियों के आत्मिक जीवन में प्रभाव डाल रहा है। ये बोझ प्रभु ने मेरे अंदर में दिया है, इसलिए प्रभात मनन की सेवगाई जब बढ़ने, शुरुआत में नहीं था, बाद में एक ब्रदर का सलाह भी था, तो रोमियों की पत्री से उसका अध्ययन शुरू किया था। वर्तमान में अभी फर्स्ट तिमोथी में वो चल रहा है, आप में से कई लोग जानता है। प्रेरितों की शिक्षा वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेरित लोगों को प्रभु ने इस कार्य सौंपा था, और हम अभी 4 पॉइंट देखे हैं कि प्रेरित लोगों को ही वो दायित्व क्यों दिए थे। वे लोग जी उठे हुए यीशु मसीह के आंखों देखी गवाह थे, दृक्साक्षी थे, और इनके प्रताप को देखे हुए लोग थे। उनके साथ वे लोग संगति में थे, और कलीसिया का निर्माण यीशु मसीह ने प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर किए हैं। अच्छा, अब एक और बात को मैं कहना चाहता हूं, ये जो प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय की 41वीं पद में जो मैं बताया है प्रेरितों की शिक्षा, मैंने आपसे कहा वहां पर पूरे बाइबल का अध्ययन के विषय में नहीं बोला। नए नियम के विश्वासी लोग ज्यादातर किस पर फोकस करना है? ज्यादातर प्रेरितों की शिक्षा पर, पत्रियों को सिखाना। मुझे सुनने वाले प्रभु के दासों का बड़ा सम्मान करते हुए मैं बोलना चाहता हूं, कलीसिया में आप सिखाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं पत्रियों में ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि विश्वासी लोग नए नियम की शिक्षा में बढ़ना है, तो पत्रियों में फोकस करना जरूरी है। परंतु मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु के दासों का सम्मान कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग पुराने नियम का कोई हिस्सा ले लेते हैं, या भजन संहिता से कोई हिस्सा लेते हैं, आसानी से कुछ एक्सप्लेनेशंस देते हैं और चले जाता है। लेकिन पत्रियों को हमारी कलीसिया में सिखाना जरूरी है, जो प्रेरितों की शिक्षा है। और प्रेरितों की शिक्षा, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, वहां जो प्रेरितों की शिक्षा शब्द दिया है, वो संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन के बारे में नहीं बोला है। कारण क्या है, मैं बोलना चाहता हूं। आप एक पद को निकालिए, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17वीं पद को हम पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद। वहां पर बाइबल पदों को जो है अलग अलग हिस्से में बांटा हुआ है, अलग अलग हिस्से में बांटा हुआ है। आप देखिएगा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन मेरा बातों को गलत नहीं समझिएगा, मैं कह रहा हूं प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 41वीं पद में जो शब्द दिया है प्रेरितों की शिक्षा, वो शब्द पूरे पवित्र शास्त्र को नहीं दिखा रहा है, बल्कि प्रेरितों की शिक्षा को ही दिखा रहा है। उसके कारण मैं बता रहा हूं। यहां देखिए, पौलुस की आखिरी पत्री है 2 तीमुथियुस। इस पत्री के बाद प्रभु के दास शहीद हो गया नीरो के तलवार तले। उसके पहले उन्होंने बोला, क्या बोला है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उसमें क्या क्या है? उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। लेकिन उसमें क्या क्या है? उसमें उपदेश है, टीचिंग मतलब क्या है? टीचिंग मतलब जनरल स्टेटमेंट में वहां बताया, टीचिंग मतलब डिफरेंट थिंग्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान देने वाली कई बातें।
ज्ञान देने वाली कई बातें, उसको वहां पर उपदेश बताया। और दूसरा क्या है, समझाने की बात है। समझाने, अंग्रेजी बाइबल आप पढ़िएगा, रिप्रूफ शब्द दिया है। रिप्रूफ, रिप्रूफ मतलब चेतावनी है। देर आर थिंग्स विच आर देयर टू वार्न अस, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लूत की घटना लिखा है वहां, लूत ने सोदोम गमोरा में लिया है। वो क्या है, हमारे लिए शिक्षा है क्या? शिक्षा नहीं है, हमारे लिए वो चेतावनी है, ऐसा नहीं करना, सांसारिकता के पीछे नहीं चलना। ठीक है, दाऊद की घटना लिखा है, जो उन्होंने बत्सिबा के साथ जो पाप किया है। यहूदा की घटना लिखा है, उन्होंने 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को पकड़वाया। अकिला और प्रिस्किल्ला की बातें लिखा, क्या के लिए दिया है? चेतावनी है, चेतावनी है। दे आर रिप्रूव्स। ओके, उसके बाद क्या है, सुधारने की बात है। सुधारना, इंग्लिश बाइबल में करेक्शन शब्द दिया है। करेक्शन है, करेक्शन मतलब क्या है, आप किसी चीज को अच्छा कर रहे, जैसे कि सुसमाचार प्रचार। सुसमाचार प्रचार अच्छा काम है कि नहीं? अच्छा काम है। कलीसिया की अगुवाई करना, प्राचीन की सेवा, अच्छा काम है कि नहीं? अच्छा काम है। लेकिन कभी कभी उसमें करेक्शन की जरूरत है। अच्छा काम को भी में भी सुधार की आवश्यकता है। हाउ टू डू एंड हाउ नॉट टू, उसको कहते हैं सुधारना। ठीक है, तो कुछ बातें सुधारने के लिए है, शिक्षा नहीं है। ठीक है, अब 14 में आइए। 14 क्या है? धार्मिकता की शिक्षा। आप ध्यान दीजिएगा, पहला जो है उपदेश या शिक्षा जनरली बताया है, लेकिन अंतिम बात को क्या बताया है? धार्मिकता। क्या है धार्मिकता? राइचसनेस। व्हाट इज कॉल्ड राइचसनेस? Righteousness means the perfection of the moral characteristics of God. The perfection of God's moral characteristics is called the righteousness. परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता को धार्मिकता कहता है। समय नहीं है, नहीं तो सब पूर्ति ये करने के लिए, ये धार्मिकता नामक एक शब्द सीखने के लिए कम से कम 1 सप्ताह चाहिए। तो कई प्रभु के दास लोग सुन भी रहे, इसलिए मैं उधर सब जाना नहीं चाहता। तो ट्रेनिंग इन राइचसनेस फॉर व्हाट? टू कंफर्म टू द इमेज ऑफ क्राइस्ट। तो बाइबल में कई चीजें हैं। कुछ बातें ज्ञान की बातें है, उपदेश, बहुत सारे ज्ञान की बातें। कुछ बातें चेतावनी है, नहीं करना ऐसे, लूत के जैसा नहीं करना, यहूदा के जैसा नहीं करना, अनन्या और सफीरा के जैसा नहीं करना, दाऊद ने जैसे पाप किया नहीं करना, चेतावनी है। और कुछ बातें करेक्शन है। करेक्शन क्या है? सही काम को सुधारो, अच्छा से करो। प्रचार कर रहे, अच्छी बात है, अच्छा से करो। सेवा कर रहा है, अच्छा से करो। देयर आर थिंग्स टू करेक्ट। और चौथी बात है धार्मिकता की शिक्षा। धार्मिकता की शिक्षा है, क्या है धार्मिकता की शिक्षा? धार्मिकता की शिक्षा है प्रेरितों की शिक्षा। तो बाइबल में उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक कई बातें हैं, परंतु हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अनुरूप बदलने के लिए दी गई शिक्षा क्या है? वो है प्रेरितों की शिक्षा। तो आपके अंदर में कंफ्यूजन होने की संभावना है। बहुत सारे साधारण विश्वासी लोग भी है इसमें, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। आप सोचेंगे इसका मतलब तो क्या जरूरी था बाकी सब किताब देने का? केवल जो है क्या है, रोमी से यहूदा तक ही देना चाहिए थे, बाकी सब क्यों दिया है? मेरी बातों को प्रचारक लोग भी ध्यान से सुनिएगा। अभी कुछ देर पहले हमने क्या है, एक सेपरेशन के विषय में जब सीख रहे थे तो हमने सीखा व्यक्तिगत पापों से अलग होना है। ठीक है, वो नए नियम की शिक्षा है, प्रेरितों की शिक्षा है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 से हम लोग पढ़े। जब आप व्यक्तिगत पापों से बचो करके जब सिखाते हैं, आप उसका एक्सप्लेनेशन कहां से दे सकते हैं? पुराना नियम से और सुसमाचारों से दे सकते हैं।
व्यक्तिगत पाप। आप दाऊद का उदाहरण वहां से ले सकते हैं, लूत का उदाहरण वहां से ले सकते हैं। सांसारिकता से बचे रहो। आप क्या कर सकते हैं? लूत की पत्नी का उदाहरण ले सकते हैं। नया नियम में यीशु मसीह ने बोला लूत की पत्नी से सीखो, सबक सीखो। ठीक है, तो अच्छा, मेरी समझ से सही बाइबल टीचिंग पत्रियों का अध्ययन है। पत्री का एक्सप्लेनेशन करने के लिए, प्रेरितों की शिक्षा का एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? पुराना नियम का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आजकल थोड़ा आसान तरीके से लोग क्या करते हैं, पुराने नियम की कोई घटना ले लेते हैं, और मैं भी पुराने नियम से संदेश दिए हुए भी है, लेकिन हमारी शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा महत्व क्या है, ये मैं बोलना चाह रहा था। प्रेरितों को हमारे लिए एक नमूना के रूप में भी दिया हुआ है। उसका कई उदाहरण है। फिलिपियों की पत्री 3:17 वहां पर भी, और वहां पर पौलुस ये कहते हुए हम लोग देखते हैं कि हमने जो नमूना दिखाया उसका अनुकरण करने वालों को ऑब्जर्व करो, ऐसा करके पौलुस कहते हुए फिलिपियों की पत्री 3:17 में हम लोग देखते हैं। फाइनली मेरे पास 2-3 मिनट बचा है, उसमें मैंने एक महत्वपूर्ण बात बोल करके आज का इस सत्र को यहां समाप्त करना चाहता हूं। अब हम कैसे जानेंगे नए बाइबल से, हम कैसे जानेंगे कि कौन शिक्षा हमें पालन करना है, कौन शिक्षा नहीं पालन करना है? कैसे जानेंगे? कोई तरीका है क्या? बाइबल में तो ढेर सारी बातें हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितनी सारी बातें हैं। मेरे बचपन से लेकर जब से मैंने अक्षर सीखा उस समय से मसीह परिवार में जन्म लेने के कारण ये बार बार पढ़ा, कितना बार बाइबल पढ़ा है वो खुद मुझे भी नहीं मालूम। ये सारी बातें पालन करने के लिए है क्या? नहीं नहीं, बाइबल में लिखे हुए सब बात हमें पालन करने के लिए नहीं दिया। क्योंकि मैंने आपको दिखाया कुछ बातें जनरल नॉलेज है, उपदेश, कुछ बातें चेतावनी है, ऐसा नहीं करो, कुछ बातें करेक्शन के लिए है। अब धार्मिकता की शिक्षा का पालन करना चाहिए। हम कैसे जानेंगे कौन धार्मिकता की शिक्षा? बाइबल की सभी पद का महत्व है, परंतु जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके अनुसार बोल रहे हैं। नए नियम की कलीसिया के हम विश्वासी को कौन सा वचन पालन करना है, कौन सा वचन नहीं पालन करना है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? एक अच्छा टेक्निक प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को बोल के गया था। नए नियम के विश्वासियों को उन बातों को छोड़कर दूसरा कोई भी चीज पालन करने की जरूरत नहीं है। हम पुनः जहां से शुरू किया था वहां जाकर समाप्त करते हैं। यीशु मसीह ने एक क्राइटेरिया बताया, बेसिक डॉक्ट्रिन, जो चीज हमें अवश्य पालन करना है उसको पहचानने की एक तरीका प्रभु यीशु मसीह ने बताया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसकी 20वीं पद, बहुत ही परिचित पद है, हमने प्रारंभ में पढ़ा था। यीशु मसीह ने वहां पर प्रेरितों से कहते वक्त यीशु मसीह ने क्या बोला? आप ध्यान से उस भाग को पढ़िए। और यीशु मसीह प्रेरितों को बताया, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ठीक है, आप उस पद को ध्यान से देखिएगा, उसमें 3 बातें हैं, 3 बातें हैं। एक, सब बातें जो मैंने आज्ञा दी है। ठीक है, सब बातें जो, अंग्रेजी बाइबल में पढ़िएगा ना थोड़ा उल्टा है, टीचिंग दम टू ऑब्जर्व दैट आई कमांडेड यू, है ना? अंग्रेजी में ऐसा 3 बातें हैं, टीचिंग दम टू ऑब्जर्व एंड लास्टली आई कमांडेड यू। अंग्रेजी, हिंदी में जब हम लोग पढ़ते हैं
जो सब बातें मैंने आज्ञा दी। यीशु मसीह ने जिन बातों की आज्ञा दी है। दूसरी बात, किसको यीशु मसीह ने आज्ञा दी है? यीशु मसीह प्रेरितों को आज्ञा दी है, और प्रेरितों से कह रहा है कि मानना सिखाओ। ये सिखाएंगे कौन? हु विल टीच? प्रेरित लोग सिखाएगा। मानेगा कौन? हु विल ऑब्जर्व? हु विल ऑब्जर्व? द चर्च विल ऑब्जर्व। ठीक है, 3 things are there. The things which are taught by Jesus Christ to his holy apostles, and the second one is the things which are taught by the holy apostles to the church, and the third one is things which are observed by the first century church. ठीक है, 3 बातें। आप नए नियम, आप पूरे बाइबल निकालिएगा। मैं आपसे बहुत एक शॉर्टकट बता रहा हूं। कोई भी शिक्षा को सही शिक्षा या झूठी शिक्षा के रूप में पहचानने के लिए ये क्राइटेरिया काफी है। हम विश्वासियों को केवल उन्हीं बातों का ही पालन करना है जिसमें ये तीनों क्राइटेरिया, तीनों मापदंड मिलता है। जिन चीजों को यीशु मसीह ने प्रेरितों को सिखाया, जिन चीजों को प्रेरितों ने कलीसिया को सिखाया, और जिन शिक्षा को पहली शताब्दी की कलीसिया पालन किया है। और मैं कहना चाहता हूं, जो भी बातें आज के विभिन्न कलीसियाएं कर रही है या सिखा रही है, जिसमें ये तीनों मापदंड मिलते नहीं है, वे सब झूठी शिक्षा है। उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहता हूं, एक छोटा सा उदाहरण। आजकल ब्रदरन लोग को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। उदाहरण के लिए, आजकल ब्रदरन लोग भी खूब क्रिसमस मनाने वाले हो गए हैं। यीशु मसीह अपना जन्मदिन मनाने के लिए प्रेरितों को सिखाया क्या? यस और नो? नो। दूसरा, प्रेरित लोग कलीसिया को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए सिखाया क्या? यस और नो? नो। पहली शताब्दी की कलीसिया यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया है क्या? यस और नो? नो। तो क्रिसमस मनाना झूठी शिक्षा है कि सही शिक्षा है? यस। आप कोई भी चीज को जिसमें ये तीनों मापदंड मिलते नहीं है, 1 या 2 मिलने से नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये शॉर्टकट दिया है। Whichever I commanded you, जो भी मैंने सिखाया, teach them, तुम उनको सिखाओ। And thirdly, observe by the church, कलीसिया के द्वारा पालन करो। प्रेरितों की शिक्षा में आप देखिएगा, प्रेरितों की शिक्षा यही है। आप पत्रियों का अध्ययन करने पर पता चलेगा, जो भी बेसिक डॉक्ट्रिन है, मूल शिक्षा है, मूल शिक्षा यही है जो यीशु मसीह ने सिखाया। यीशु मसीह ने प्रेरितों को सिखाया, दूसरा प्रेरितों ने कलीसिया को सिखाया, और तीसरा पहली शताब्दी की कलीसिया जिसका पालन किया है, जिसका जिक्र प्रेरितों के काम में। आप सोचेंगे पहली शताब्दी की कलीसिया का जानकारी कहां से मिलेगी? पहली शताब्दी की कलीसिया का 30 साल का इतिहास आपको प्रेरितों के काम में मिलेगा। यीशु मसीह सिखाया कि नहीं किया, नहीं, यीशु मसीह ने किसी बात सिखाया कि नहीं सिखाया, कहां से आपको देखने को मिलेगा? सुसमाचारों से देखने को मिलेगा। प्रेरित लोग कलीसिया को सिखाया कि नहीं किया है, नहीं सिखाया, कहां से मिलेगा आपको देखने को? पत्रियों से मिलेगा। पहली शताब्दी की कलीसिया पालन किया है या नहीं किया है, कहां से देखने को मिलेगा? प्रेरितों के काम से देखने को मिलेगा। तो इन तीनों बातों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं धार्मिकता की शिक्षा क्या है। मेरे प्यारो, जिन बातों में, जिन शिक्षाओं में ये तीनों मापदंड मिलते नहीं है, वो सब झूठी शिक्षा है, उससे हमें परहेज रहना है। और सही शिक्षा में इन तीनों बातें मिलते हैं, वही हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अनुरूप बदलते हैं। प्रभु दया करे तो अगला सप्ताह
हम संगति और ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, दो विषय पर अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। प्रार्थना के साथ हम सब इस विषय का अध्ययन को जारी रखेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।